स्कूल की अध्यक्ष मियोंग जू पर, जो एक आदमी के फ्यूनरल में शामिल होती है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस आदमी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल का माहौल तनाव भरा होता है। प्रिंसिपल सुआ पर बरस पड़ते हैं क्योंकि वो पिछली रात उस नकाबपोश आदमी को पकड़ नहीं पाई थी। गुस्से में उसे सजा दी जाती है ढेर सारी फाइलें चेक करने की। सुआ थक चुकी है लेकिन करती है क्योंकि यही उसका फर्ज है। इसी बीच जोंग अब भी उस रहस्यमयी बिल्डिंग पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मियोंग जू का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। जोंग उसका पीछा करने लगता है पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर रास्ता रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है, यहाँ आना मना है, वापस जाओ। जोंग पीछे हटता तो है लेकिन तभी उसकी नजर पास की डस्टबिन पर पड़ती है जहाँ से कोई अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो झुककर ढक्कन खोलता है और अंदर देखता है कि ली को किसी ने वहाँ पैक कर रखा है। जोंग उसे बाहर निकालता है, हैरान होकर पूछता है, क्यों भाई, तुम इनसे इतना डरते क्यों हो? ली धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं। तभी वहाँ सुआ पहुँचती है और ली की हालत देखकर सवाल करती है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? ली झूठ बोल देता है, मैम मैं यहाँ सफाई कर रहा था। सुआ थोड़ा शक करती है लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वो जोंग को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है, तुम ली को तंग तो नहीं कर रहे थे? जोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। सुआ कुछ पल उसे घूरती है और फिर जाने देती है। जोंग वहाँ से निकलकर ली के साथ बैठकर लंच करने लगता है। लंच के दौरान जोंग ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। ली धीरे धीरे उसकी डरावनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है, कई साल पहले वहाँ एक डांस क्लास हुआ करती थी जहाँ एक लड़की थी, अरोहाई। उसका सपना था दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसे बहुत तंग करती थी। एक दिन उन्हें परेशान करते हुए उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर कट गए और जब उसका डांस करने का सपना टूट गया उसने उसी बिल्डिंग में अपनी जान दे दी। ली की आवाज कांपने लगती है। फिर पकड़े जाने के डर से उसकी क्लासमेट्स ने उसकी लाश वहीं के बेसमेंट में दफना दी। उसके बाद से सबको वहाँ उसकी आत्मा दिखाई देने लगी और तभी से वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगी। जोंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है, ये सब फालतू की बातें हैं। ली कुछ नहीं कहता, बस अपना फोन निकालकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद उस बिल्डिंग के अंदर गया था और उसी वीडियो में देखता है एक बिना पैरों वाली लड़की जो उसके सामने अचानक प्रकट होती है। वो सीन देखकर जोंग भी एक पल के लिए ठिठक जाता है लेकिन उसका ध्यान वीडियो के एक और हिस्से पर जाता है जहाँ उसे एक सीक्रेट डोर दिखता है जिस पर भारी ताला लगा हुआ है। वो तुरंत डिसाइड करता है कि आज रात वो फिर से उस बिल्डिंग में जाएगा और उस दरवाजे का राज पता लगाएगा। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। वहाँ आता है होंगेल और हमेशा की तरह ली को तंग करने लगता है। इस बार तो हद ही कर देता है। वो ली के खाने में थूक देता है और उसे जबरदस्ती वो खाना खाने के लिए कहता है। ली बेबस होकर खाना उठाता है लेकिन तभी जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सबके सामने जोंग गुस्से में होंगेल की जबरदस्त पिटाई कर देता है। पूरा स्कूल चौंक जाता है लेकिन बाकी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि होंगेल हमेशा उन्हें परेशान करता था। पर तभी वहाँ सुआ आ जाती है और सबके सामने जोंग को पकड़ लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुम सारी हदें पार कर रहे हो, पहले शराब पीना, अब बच्चों को मारना, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जोंग कुछ पल चुप रहता है फिर शांत लहजे में अपनी साइड की पूरी कहानी बताता है और बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता है। उसे पता नहीं था आज रात जब वो उस हॉन्टेड बिल्डिंग में दोबारा कदम रखेगा तो उसे सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि मौत के साए का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ होंगेल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो उसकी दादी से स्कॉलरशिप के बहाने उसका पासपोर्ट ले लेता है और अब हमें आगे पता चलेगा कि वो इस पासपोर्ट का क्या करने वाला है।